नमस्कार, कैसे हैं आप? तो शुरू हो रहा है अब वीकेंड और वीकेंड की तैयारी है। तो चलिए पहले हम सुनते हैं स्टोरी जिसमें थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ हो आपका और आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। तो आज की जो स्टोरी है वो दो भालुओं की है। उनको कह देते हैं वाइटी और ब्लैकी, और उनके और दो दोस्त जो कि एंट्स हैं, उनको भी हम कह देते हैं स्निफी और स्करी। ठीक है। तो ये जो चारों जने थे ये आपस में बड़े प्रेम से रहते थे एक केव के अंदर, और हर रोज़ इनका काम होता था रेस लगाना कि भाग के पहले जाके देखें कि कहाँ पे हनी गिरी है, ताकि ये फटाफट पहले पहुँच के सबसे ज़्यादा हनी खा लें। खैर एक जगह थी जहाँ इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ तो रोज़ हनी आ रही है और इतनी टेस्टी हनी है कि पूछने की बात नहीं। तो ये चारों बड़े खुश हुए, रोज़ की तरह अपना फटाफट नींद से उठे, अपने जूते पहने और लगाई दौड़ और फटाफट पहुँचे सबसे पहले और खाने के लिए। खैर ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। आखिर एक दिन ऐसा आया कि जो ब्लैकी था उसने डिसाइड किया, ब्लैकी बियर ने, कि हम इतना रेस लगा रहे हैं, ये एंट्स को लगाने दो रेस। हम ये जो इसके जहाँ हनी बह रही है इतनी सारी, वहाँ उसके आगे जो केव है उधर अपना घर बनाते हैं। वाइटी को आइडिया ठीक लगा, तो ये लोग अपना सामान उठा के वहाँ से चल पड़े। अब एंट्स ने देखा कि ये दोनों जा रहे हैं, इन्होंने कहा भी मत जाओ, पर इन्होंने सुनी नहीं, ये दोनों चले गए। इन्होंने अपना बसेरा किया, वहाँ पे घर बनाया, अच्छे से पोस्टर्स लगाए और दीवारों पे ड्राइंग की कि भाई अब से केव हमारी है, और रोज़ बैठ जाएं वहाँ पे जी भर के, पेट भर के हनी खाने के लिए। अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, दोस्त भी आए। एंट्स भी ये सब देख रहे थे, पर एंट्स जो होते हैं ना, उनके पास थोड़ा अपना सुनने की शक्ति कह लो या वो समझने की शक्ति थोड़ी सी बियर से ज़्यादा थी। तो उनको समझ आ गया कि ये तो बहुत टाइम हो गया ऐसे करते करते, और अब लग रहा है यहाँ पे ना जो हनी है वो ख़त्म होने वाली है। तो क्योंकि ये लोग दोस्त बहुत टाइम से रह चुके थे, इन्होंने आगाह किया ब्लैकी और वाइटी को कि भाई अब यहाँ पे हनी ख़त्म होने वाली है, तो तुम हमारे साथ चलो, हम कहीं और ढूंढते हैं। पर ब्लैकी और वाइटी कहते हैं हनी कहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ये तो एक ऐसी जगह हमें मिल गई है जहाँ पे तो पूल है, पूरा समुंदर है हनी का, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। खैर उन्होंने बात नहीं मानी, पर ये दोनों निकल पड़े आगे कहीं और हनी ढूंढने। पर क्या हुआ ना कि ऐसे करते करते फिर बहुत टाइम हो गया, और देखा उन्होंने, वाइटी ने नोटिस किया, यार ये तो सही कह रहे थे, हनी तो ख़त्म हो रही है, अब तो पहले जैसे यह हनी नहीं बह रही है। तो उसने ब्लैकी को कहा ध्यान से देख, ख़त्म हो रही है, अब हमें चलना होगा। अब ब्लैकी कहता है यार अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे अंदर वो पहले वाली ताकत कहाँ है जो हम दोबारा चले, हम यहीं बैठेंगे, हम यही इस हनी की को ही खाएंगे, और तेरे मन का वहम है, ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे। पर वाइटी थोड़ा समझदार था, उसने कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। ये चला गया पीछे पीछे ढूंढने एंट्स कहाँ गए हैं। फिर ये वापस आए, इसने देखा कि कहीं और जगह हनी है, पर इसने देखा वहाँ लोगों के जूते पड़े हैं और ये पड़े। कहता है यार शायद मैंने डिसीजन लेट ले लिया, वरना यहाँ से भी मुझे हनी मिल सकती थी। अब ब्लैकी क्या करे, वो कभी यहाँ से हनी, कभी वहाँ से हनी, फिर कभी जाओ केव के बाहर हनी पड़ी है उसे खाए, पर वो मानने को तैयार नहीं था कि हनी ख़त्म है। अब ये वाइटी आता है, उसको झंझोड़ता है, कहता है ध्यान से देख, अब खाने को कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, हम पहले जैसे नहीं खा रहे हैं, वो पहली वाली बात नहीं है। पर ब्लैकी अड़ा हुआ था। ब्लैकी कहता है मैं जंगल के राजा को चिट्ठी लिखूँगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, यहाँ नहीं, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, वो दिन हमारे कितने अच्छे थे जब हमने यहाँ घर बनाया था। खैर वाइटी सारी बातें सुनता है, कहता है यार अब इन बातों को कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर भी वो कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो वाइटी क्या करता है, उसको उसके हाल पे छोड़ता है, लेकिन अपने दोस्त के लिए जहाँ जहाँ जाता है साइन बोर्ड लगाता हुआ जाता है कि हनी यहाँ पे है, मेरे पीछे पीछे आ जा। अब वो उस जगह पे भी पहुँचता है जहाँ पे ये एंट्स पहले पहुँचे, और एंट्स उसको वेव कर रहे हैं, वाइटी वाइटी यहाँ आ जा। वाइटी खुश होता है उनको देख के,
कि हमने तेको पहले ही कहा था वहाँ ख़त्म हो रही है, हमारे साथ आ जाओ, पर बात नहीं मानी। पर अब वाइटी वहाँ पे रहने लगा, वो भी हनी खाने लगा और रोज़ केव तक वापस भी जाता था बेचारा। और ब्लैकी को भूख ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसको ज़्यादा हनी खाने की आदत पड़ गई थी, पर वहाँ हनी थी नहीं। अब इतना उसने चाट चाट के तो दीवार चाट दी और उसका टेस्ट बिटर हो गया, हनी थी नहीं वहाँ पे। क्या करे, आखिर हार के उसको वाइटी की बात माननी पड़ी। एक दिन उसने देखा कि वाइटी और एंट्स मिलके हनी खा रहे दूसरे जगह, तो ये भी पहुँच गया। तो सारे इसको देख के बहुत खुश हुए। इसने कहा, उनसे अपोलोजाइज़ किया कि मैं समझता हूँ कि मुझे आने में देर हो गई है, लेकिन चलो मैं आया तो सही। और इस दौरान उसने काफ़ी लेसन सीखे कि एक जगह अटके रहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इस हनी को मेटाफोर ले लो अपने रिलेशनशिप का, या अपनी जॉब का, या अपनी सोच का। हनी तो है, हर बारी सेम तो रहती नहीं है, और कितना आप खा लोगे, आखिर ख़त्म होनी ही है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती और एक जैसी बिल्कुल नहीं रहती। और वहीं पे जब आपको कोई चीज़ ख़त्म होती नज़र आ रही है और आप उन दिनों की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे ऐसा था, उस बात का कोई फ़ायदा नहीं। वो दिन जा चुके हैं, और जैसे वो दिन नहीं रहे, आपके ये दिन भी नहीं रहेंगे, है कि नहीं? अगर चेंज आना है तो चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी सोच में हो, चाहे किसी में भी हो। तो आप हनी को मेटाफोर समझिए और अपने आप को ब्लैकी समझिए और सोचिए कि क्या उसी चीज़ पे अड़े रहने से कोई फ़ायदा है? क्या आपको कोई फ़र्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। आगे बढ़ना ही पड़ता है, और अगर आप चेंज नहीं चाहते खुद से भी, तो ये भगवान का तरीका है, वो चेंज दिला के ही दम लेता है। खैर, आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, है कि नहीं? अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे प्लीज़ शेयर कीजिए, क्या पता किसकी मदद हो जाए आपके शेयरिंग के थ्रू, है कि नहीं? मेरी तो होगी, कोई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा। तो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्ते।